हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और आज बात करने वाले आपकी नीट काउंसलिंग की स्टेट काउंसलिंग, यानी आज के स्टेट है हमारे पास उत्तर प्रदेश की जो नीट स्टेट काउंसलिंग है बच्चों, वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। 31 जुलाई उसकी चॉइस फिलिंग हमारी स्टार्ट है। कब से कब तक होगी सारी बातें करेंगे, राइट। और आपकी जो क्लोजिंग रैंक रह सकती है आपकी इस साल, वो बहुत जरूरी है, हर बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्टेट रैंक भी आ चुकी है। आप सब बच्चों ने 30 जुलाई को रिलीज कर दी गई थी, देख भी ली होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टेट रैंक के हिसाब से आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया रैंक आप सबके पास है, लेकिन स्टेट रैंक के हिसाब से कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अभी इस साल किस रैंक तक किस कैटेगरी में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितनी सीट के लिए आप अपने स्टेट में स्टेट काउंसलिंग के लिए फाइट कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दिस इज सुपर पावरफुल, राइट। तो बने रहना मेरे साथ। जो बच्चे नए हैं एकदम सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत अमेजिंगली आपकी हेल्प होगी यू कैन फिजिक्स के इस चैनल पे। तो जल्दी से बात करते हैं बच्चों। हैशटैग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओब्वियसली यूपी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। और आपका जो नीट रैंक है, एक तो आपका AIR है जो आपके पास ऑलरेडी है ना, ऑल इंडिया रैंक जो आपके स्कोर कार्ड पे है। अभी हर स्टेट अपने स्टेट के बच्चों के लिए अपनी जो स्टेट रैंक होती है उसको रिलीज करता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो हम यहां पे स्टेट रैंक की बात करेंगे, स्टेट रैंक की बात करेंगे जो ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी है, और पास्ट ईयर का डेटा भी देखेंगे और इसको इस बार कंपेयर करेंगे, और आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को ये सीट कहां तक किस रैंक तक मिल जाएगी। सो दैट इज टोटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की रैंक अगर उस दायरे से बहुत ज्यादा बाहर है तो उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो सारे डिसीजन वो अच्छे से ले सकता है। सबसे पहले बच्चों आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना, देखो रजिस्ट्रेशन तो पहले ही क्लोज हो चुका था, वो तो आपको पता ही होगा। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। 28 जुलाई आपका लास्ट डेट थी बॉस, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कर रखा है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग की हम बात करें, चॉइस फिलिंग आपकी आज 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और ये चलेगी बच्चों आपके लिए दैट इज 4 अगस्त तक। तो कीप इन माइंड द एंड डेट आज से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल लेट नहीं करना है, बिल्कुल डिले नहीं करना है। लास्ट डेट पे बहुत दिक्कत होती है, सर्वर की दिक्कत होती है, टेक्निकली कोई डॉक्यूमेंट आपसे करेक्ट नहीं हो पाया तो लास्ट डेट मतलब लास्ट डेट। और इसमें ऐसा भी नहीं है MCC काउंसलिंग के थ्रू कि आप राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में एंट्री ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। स्टेट काउंसलिंग है तो एक बार रजिस्ट्रेशन गया तो गया बॉस, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है, लॉकिंग फिलिंग, ये सारा का सारा 31 से 4 अगस्त के बीच में जाएगा, कीप इन माइंड। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, चलो बाद का प्रोसेस है, वो आपको ऑब्वियसली वेबसाइट पे मिल भी जाएगा, वो 5 अगस्त को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट आपको 5 अगस्त को पता चल जाएगा। कॉलेज रिपोर्टिंग 2 फेज में 6 to 9 और 11 to 14 अगस्त के बीच में आपको करनी होगी, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मेरा काम है आपको यहाँ पे ये चीज बता देना कि बच्चों को यही पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई, ये बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो आप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड फॉर द स्टूडेंट इन उत्तर प्रदेश, अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली ऑल इंडिया काउंसलिंग वो बच्चे करेगा जिसको लग रहा है कि मेरी ये रैंक है और मेरे को ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में कहीं भी GMC मिलेगा, भाई मैं कर लूंगा। तो उसमें तो आपने किया ही होगा। अगर नहीं किया होगा उसमें आगे भी चांस है आपके पास, राउंड 2 में एंटर कर सकते हो, 3 में भी एंटर कर सकते हो, समझ गए। देखो अब आपको ये बताने से पहले बच्चों की आपके स्टेट में, हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में अगर हम ये देखें कि सर हमारी ये कैटेगरी है, ये स्टेट रैंक हमें मिली है, स्टेट रैंक जरूर देख लेना वेबसाइट जाके, ठीक है, जो डेटा उन्होंने रिलीज करा है, ठीक है। और वो वाली उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा कि नहीं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर टोटल GMC सबसे ज्यादा कहां पे है। अब पहले कहां पे थे, किस स्टेट में थे, सबको पता है। अब किस स्टेट में मैक्सिमम GMC की अगर बात करें तो आप उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, एंड दैट इज 44 GMC, है ना, जो इस बार 2024 में बहुत ज्यादा GMC ऐड हुए हैं, ठीक है, ऑटोनोमस। अब इन सब में स्टेट कोटा जो सीट है ना, आप ध्यान से समझेंगे। पहले इसका मैट्रिक्स देख लो। स्टेट कोटा जो सीट है बच्चों आपके पास, स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं, है ना, उनको समझो पहले। स्टेट कोटा की सीट्स हैं टोटल कितनी है ना, टोटल है 4443, ये टोटल सीट्स हैं जो स्टेट कोटा की आपकी यूपी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो बच्चे करेंगे उसके थ्रू फिल होंगी। ऑल इंडिया के अगर अकॉर्डिंग टोटल देखेंगे तो टोटल सीट्स अगर ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5000, है ना, मेरे ख्याल से दैट इज 5250।
ये टोटल सीट्स हैं, जिसमें से स्टेट कोटा की 4443 सीट फिल की जाएंगी। कमाल है। और रिमेनिंग सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी काउंसलिंग से थ्रू हो जाएंगी। कुछ सीट आपकी जो सेंटर का पूल कोटा होता है उसके थ्रू फिल हो जाती है, बहुत मिनिमम सी होती है, बट मैक्सिमम सीट आपके पास है। आप देख लो आपके कोटा में। सबसे पहले ये बताओ मुझे, मतलब यू हैव टू फाइट 4443 सीट आउट ऑफ 5250, ठीक है, 5250। इतनी सीट्स में से आपको इतनी सीट पे स्टेट कोटा में एडमिशन मिलेगा हर कैटेगरी के बच्चे को। कूल है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जो भी बच्चे नए आ रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी बच्चों। एंड दिस इज अमेजिंग। अगर आपको किसी वजह से, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है उसको गवर्नमेंट जीएमसी नहीं मिल पाता, बीडीएस नहीं मिल पाता, उसकी रैंक इतनी ज्यादा हो गई है एंड ही इज लुकिंग फॉर BAMS एंड सम अदर कोर्सेज, वेटरनरी एंड ऑल, तो उसके लिए हम बहुत अमेजिंगली आपकी हेल्प करेंगे लास्ट में, समझ रहे हो, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना भाई। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में जो 44 है उसमें से टॉप 10 के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, कहाँ पे है, कौन कौन से, क्या लोकेशन है, और वो सारे के सारे उसके अलग से मैंने वीडियो बना रखी है बॉस, वो जरूर देख लेना। टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ऑलरेडी बना रखी है। चलो भाई बच्चों, अब आपको आइडिया लग जाएगा अपनी कट ऑफ का, ठीक है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूंगा बच्चों, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के इस साल 521 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, लगभग 520 प्लस, मान के चलो, मैंने यहाँ 21 लिख दिया सेफ रखने के लिए, मतलब आप मान के चलो अगर 521 है या उससे ज्यादा है तो टोटली ये मान सकते हो कि आप सेफ हो। और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक की अगर मैं बात करूं, स्टेट रैंक की, तो आपकी 3100 से अगर 3200 के बीच स्टेट रैंक बन रही है। समझना, आपके स्टेट में ये रैंक अगर आपकी आ रही है, एकदम लास्ट में बात कर रहा हूं मैं ये जाके, ठीक है, आपके स्टेट में जनरल कैटेगरी में सारे बच्चों में अगर आपकी रैंक 3100 से 3200 के बीच में समवेयर कहीं भी है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कोई ना कोई आउट ऑफ 44 आपको जीएमसी मिल जाएगा। दिस इज द क्लोजिंग वन, ठीक है, ओके। समझ गए होंगे आप, इतने मार्क्स, अगर मार्क्स देखें और ये स्टेट रैंक देखें, है ना, AIR की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बच्चों ओबीसी की बच्चे की बात करेंगे, तो ओबीसी में यहाँ पे अगर 520 प्लस माइनस होगा, है ना, 520 से ज्यादा या उसके इक्वल लगभग मार्क्स होंगे तो बात बन सकती है। और अगर मार्क्स को हटा दें, हम स्टेट रैंक को देखें, तो बच्चों अगर आपकी रैंक बन रही होगी यहाँ 3300 टू 3400 के बीच कहीं पे, है ना, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए बॉस, इससे अंडर ही होनी चाहिए लगभग, तो ये स्टेट रैंक है ना, जो स्टेट रैंक का डेटा आपका रिलीज हुआ है ना, तो वो है ये। अगर आप इस रेंज में कहीं हो, आप अपने जाओ, अपना नाम देखो वहां पे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा, आपका नाम होगा, आपके नाम के सामने आपकी स्टेट रैंक होगी। हो सकता है AIR भी है, लेकिन स्टेट रैंक पे आपने फोकस कर लेना है, ठीक है। तो देखो ओबीसी में यहां तक पॉसिबिलिटी होगी। EWS में बात करूं तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लगभग सेम ही रहेगा, 520 ग्रेटर देन इक्वल टू इतना ही रहेगा, और इतनी ही आपकी बनेगी यहाँ पे सेम, है ना, 3300 टू 3400 के बीच में, मतलब वेरिएशन आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, लेकिन रेंज मैंने सेम रख दी है ना, EWS और OBC में रेंज मैंने सेम रख दिया भाई, ठीक है। एंड दिस इज योर स्टेट रैंक, दिस इज योर स्टेट रैंक गाइज। अगेन आई रिपीट, अगर SC कैटेगरी के बच्चे की बात की जाए, अगर उसके 415 से ज्यादा या इतने मार्क्स हैं, मार्क्स की अगर बात करें, लेकिन अगर रैंक बात करेंगे तो रैंक हम 10K टू, अगर मैं बात करूं 11K, इस रेंज में कहीं अगर उसकी रैंक है, स्टेट रैंक, नॉट ऑल इंडिया रैंक, अगेन आई रिपीट, राइट, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई लास्ट जीएमसी मिल जाएगा भाई, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप काउंसलिंग करें ना करें, क्या करें, कितनी रैंक हमारी है, किस रेंज में है, यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। और अगर मैं ST कैटेगरी की बच्चे की बात करूंगा, हियर वी गो। सो अगर बच्चों आपके 300 से ज्यादा और इसके इक्वल मार्क्स बन रहे हैं, इवन मैं यहाँ पे ये बोलूंगा 297 ग्रेटर देन इक्वल बोलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, इतनी रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 297 से ज्यादा है, उसके इक्वल है, 297 से कितने ज्यादा है, तो 300 होंगे, 300 से ज्यादा होंगे तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। तो आपकी जो रेंज है ना यहाँ पे बच्चों, ये बनेगी आपकी रेंज 9800 टू, अगर आप 20K तक लेके चले, ये स्टेट रैंक है, अगर इस रैंक में आप अप्लाई कर रहे हो, यानी 19,800, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक स्टेट रैंक थी 19,700 कुछ समथिंग, ठीक है। तो इस बार 19,800 टू 20K के बीच में अगर किसी बच्चे के कहीं पे भी बन रहे हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, एंड दिस इज द स्टेट रैंक। ये आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट डेटा को आप चेक करो, आपका नाम वहां पे होगा, और अपने नाम के सामने अपनी स्टेट रैंक को चेक करो, स्टेट रैंक को चेक करो,
ठीक है, और देखो इस रेंज में आप हो कि नहीं हो, बस मजा आ गया, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है बॉस, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आप सारे बच्चों को, और कमेंट करके जरूर बताना, अपनी स्टेट रैंक जरूर बताना कि स्टेट रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको और एक्यूरेट चीजें आपको मिल जाएंगी। और बच्चों काउंसलिंग में बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी होती है, दैट इज द गेम ऑफ चॉइस फिलिंग एंड दैट इज द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, चॉइस जो फिलिंग करनी होती है काउंसलिंग में, जब आप स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहे होते हैं और आपकी रैंक उस दायरे में है कि आपको कॉलेज मिल सकता है, तब हमें बहुत स्मार्ट काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो कॉलेज बेस्ट आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। लेकिन जब रैंक हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें बहुत कम उम्मीदें होती है, तब आप टॉप के कॉलेज ऊपर डाल सकते हो, रैंडम किसी भी तरह की सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे वो वाले कॉलेज तो टॉप के मिलने के चांस कम ही होते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो चलो मिल ही जाएगा, इसलिए बच्चे सारे कॉलेज अकॉर्डिंगली फिल कर देता है। लेकिन जब आपकी एकदम बाउंड्री लाइन कंडीशन होती है, तब यू हैव टू डू स्मार्ट काउंसलिंग गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट काउंसलिंग मतलब अकॉर्डिंग टू योर रैंक, समझ जाना भाई, इसको रैंडम मत समझना, अकॉर्डिंग टू योर रैंक वो कॉलेज फाइंड आउट करें जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं, देन आफ्टर सारे कॉलेज को अरेंज करना है आपने, जिससे एटलीस्ट आपको कंफर्टेबल वे में आपका जेएमसी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाए। टोटल कॉलेज 44 है, इसलिए लिस्ट बहुत प्यार से बनाना, लिस्ट बहुत अच्छे से बनाना भाई। ठीक है, ये लिस्ट पे डिपेंड करेगा अब आप कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। कूल है, होप सो आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके बताना, किसी भी तरीके की हेल्प होगी कमेंट करके बताना, वी विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड इट विल टेक सम इन्वेस्टमेंट, इट विल टेक सम टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, है ना। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं जेएमसी को मिलने के। समझ गए बच्चों? ठीक है, ओके गाइस, मेरी तरफ से आप सब बच्चों को वंस अगेन वेरी वेरी ऑल द वेरी बेस्ट एंड शुभकामनाएं बहुत ज्यादा। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की और आप अपनी स्टेट रैंक शेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।